हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन के बारे में। फ्रांसिस बेकन के बारे में उनका ये उनकी सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट उनका मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आज की वीडियो में सेकंड पार्ट उसके आगे का देखते हैं। यहाँ से है ये नोवम ऑर्गनम, उनका ये वर्क है नोवम ऑर्गनम साइंटियरम, या हम इसे कह सकते हैं द न्यू इंस्ट्रूमेंट। ये जो उन्होंने वर्क लिखा था लैटिन भाषा में लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1620 में। और जो नोवम ऑर्गनम है एक पार्ट है उनका जो इनकम्प्लीट फिलोसफिकल वर्क है जिसका नाम है इंस्टोरेशियो मैग्ना और द ग्रेट इंस्टोरेशन। ये जो इंस्टोरेशियो मैग्ना है इस 6 पार्ट्स में कह सकते हैं, इसकी 6 बुक्स हैं। मैग्ना इसका मतलब होता है महाकलाकृति, मतलब बहुत विशाल एक बुक, ये कह सकते हैं महान कलाकृति, जो कि फ्रांसिस बेकन का था। तो ध्यान रखें, इसके इंस्टोरेशियो मैग्ना इसके सभी 6 पार्ट थे और उन्हीं 6 पार्ट में से एक पार्ट है नोवम ऑर्गनम, जो कि उन्होंने लैटिन भाषा में लिखा है और जो पब्लिश हुआ है 1620 में। उसके बाद नेक्स्ट उनका वर्क है न्यू अटलांटिस। ये लिखा है फ्रांसिस बेकन ने न्यू अटलांटिस, एक इनकम्प्लीट उटोपियन नॉवेल है। इनका एक उटोपियन नॉवेल है जो कि उन्होंने लैटिन भाषा में लिखा है और ये 1627 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद में ये इंग्लिश भाषा में पब्लिश किया गया है। तो ध्यान रखें, न्यू अटलांटिस सबसे पहले पब्लिश हुआ है लैटिन भाषा में, उसके बाद पब्लिश हुआ है इंग्लिश भाषा में। इन दिस नॉवल, इस नॉवल में बेकन ने पोर्ट्रेट मतलब एक तस्वीर बनाई है, एक विजन, एक सपना दिखाया है भविष्य का। इस नॉवल में उन्होंने भविष्य का सपना दिखाया है। वैसे भी फ्यूचर दिखाते हैं इस टाइप के नॉवल जो होते हैं, ऑफ ह्यूमन डिस्कवरी, मानव की खोज का, एंड नॉलेज, ज्ञान का, एक्सप्रेसिंग हिज एस्पायरेशंस, अपनी इच्छाओं का वर्णन करते हुए, एंड आइडियल्स, आदर्शों का, फॉर ह्यूमन काइंड, मानवता के लिए। उसके बाद आगे है ये नोट कि फ्रांसिस बेकन आल्सो रोट 2 ट्रीटाइज ऑन मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इनके बारे में भी फ्रांसिस बेकन ने 2 ट्रीटाइज लिखे हैं। फिर पहुंचते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रांसिस बेकन, ये जितने यहाँ से ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो इससे पहले आपका IELTS ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फ्रांसिस बेकन अपने एसे को क्या कहते हैं या एसे को किस तरह से वो डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बेकन के लिए फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। और केवल एसे की बात की जाए तो फादर ऑफ एसे किसे कहते हैं, तो कहते हैं मोंटेग को या मोंटेगनी। और अगर बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे तो वो हैं फ्रांसिस बेकन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बेकन इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। और फ्रांसिस बेकन के लिए फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज ये भी कहा जाता है। बेकन फॉलोड द कॉन्सेप्शन ऑफ एसेज फ्रेंच राइटर एंड फिलोसफर मोंटेग्न। जो बेकन हैं वह जो फ्रांस के राइटर हैं और फिलोसफर हैं मोंटेग्न, इनके एसे को या उनके एसे के कॉन्सेप्शन को अपनाते हैं या फॉलो करते हैं। और जो मैं भी बता रहा था आपके लिए कि जो क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि फ्रांसिस बेकन एसे को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, तो बेकन डिफाइंड एसेज, एसे को किस तरह से डिफ़ाइन किया था, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, इस तरह से इस नाम को देकर उन्होंने एसे को डिफ़ाइन किया था। बेकन इज कॉल्ड, बेकन को कॉल्ड पुकारा जाता है द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी ये भी कहा जाता है। उसके बाद
फ्रांसिस बैकन इज नोन, फ्रांसिस बैकन को जाना जाता है उनके एफोरिस्टिक स्टाइल के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, या हम कह सकते हैं फ्रांसिस बैकन के स्टाइल को क्या पुकारा जाता है, तो एफोरिस्टिक स्टाइल। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज एफोरिस्टिक स्टाइल, ये एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है, तो हम कह सकते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल इज अ स्टाइल इन विच बैकन या अ राइटर एक्सप्रेसिस हिज मैक्सिमम आइडियाज़ इन मिनिमम वर्ड्स। मतलब बहुत सारे आइडियाज़ को कम से कम शब्दों में जो एक्सप्रेस करता है वही कहलाता है, उस स्टाइल को हम कहते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। उसके बाद जो उनके फीचर्स हैं ऐसे के मुख्य पॉइंट है क्या, तो ब्रेविटी, प्रिसीजन, ब्रेविटी है, प्रिसीजन है, सिंप्लिसिटी है, और यूज ऑफ लैटिन फ्रेज, लैटिन फ्रेज का प्रयोग भी करते हैं वो। ये फीचर्स हैं उनके ऐसे के। और बैकन ने पॉपुलराइज्ड साइंटिफिक मेथड, उन्होंने साइंटिफिक मेथड को पॉपुलर किया था, इसीलिए उन्हें साइंटिस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद ये कुछ उनके कोटेशंस हैं फ्रांसिस बैकन के। जैसे पहला है, इफ़ अ मैन विल बिगिन विद सर्टेनिटीज, यदि कोई व्यक्ति है निश्चितताओं के साथ अपनी शुरुआत करता है, ही शैल एंड, तो वास्तव में वह निश्चित रूप से इसे फिनिश कर देगा। बट इफ, लेकिन यदि ही विल बी कंटेंट टू बिगिन विद डाउट, लेकिन वह शक के साथ शुरुआत करेगा, तो ही शैल एंड इन सर्टेनिटीज, तो निश्चितताओं में समाप्त हो जाएगा। फिर है नॉलेज इज पावर, ये भी फ्रांसिस बैकन का ही कोटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, फेम इज लाइक अ रिवर, जो प्रसिद्धि है वो एक रिवर की तरह है। दैट ब्रेथ ऑफ थिंग्स लाइट, जो वस्तुओं को हल्का कर देती है, लाइट कर देती है। एंड सॉलिड ड्रॉन थिंग्स बेटी एंड सॉलिड, जो वस्तुएं भारी होती हैं, सॉलिड होती हैं, उन्हें डुबा देती है क्या, प्रसिद्धि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट उनकी कोटेशन है, रीडिंग मेक्थ अ फुल मैन, कन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एजेक्ट मैन। ये पढ़ा हुआ है आपका, जो उनका एसे है ऑफ स्टडीज, जो कि लिखा है फ्रांसिस बैकन ने ही लिखा है इन्होंने, उसी की ये लाइन है, क्या है कि रीडिंग मेक्थ अ मैन, रीडिंग मेक्थ अ फुल मैन, कन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एजेक्ट मैन। फिर है, वाइफ्स आर यंग मैंस मिस्ट्रेसेस, कंपेनियंस फॉर मिडिल एज एंड ओल्ड मैंस नर्सेस। और उसके बाद लास्ट कोटेशन ये है, इमेजिनेशन वाज गिवन टू मैन टू कंपेंसेट हिम फॉर व्हाट ही इज नॉट, अ सेंस ऑफ ह्यूमर फॉर व्हाट ही इज। ये उनकी कुछ कोटेशंस हैं। अब जैसा कि आपके सिलेबस में ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, ये दो ऐसे दिए गए हैं फ्रांसिस बैकन के, तो हम अब डिस्कस करते हैं उनका जो ऐसे है ऑफ स्टडीज, इसके बारे में, जिसे कि फ्रांसिस बैकन ने लिखा है। तो ऑफ स्टडीज जो है ये अपेयर हुआ था इन द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज, उनका जो फर्स्ट एसे कलेक्शन आया था 1597 में, इसमें पब्लिश किया गया था ऑफ स्टडीज। उसके बाद रिवाइज किया गया था, जो सेकेंड एडिशन आया था 1612 में, इसमें मतलब उनका जो फर्स्ट एडिशन आया था ये आया था 1597 में, जिसमें 10 एसे थे, उसमें एक ऑफ स्टडीज भी था। फिर आया सेकेंड एडिशन 1612 में, जिसमें 38 एसे थे, उसको ऑफ स्टडीज को दोबारा फिर इसी 38 वाले ग्रुप में रिवाइज किया गया था। मेन पॉइंट ऑफ द एसे के मेन पॉइंट है क्या, किसके, ऑफ स्टडीज के। जो ऑफ स्टडीज एसे है फ्रांसिस बैकन का, इसके मेन पॉइंट आखिर क्या हैं। पहला ये फॉर्मल एसे, ध्यान रखें आप, ये फॉर्मल एसे है और डिस्कस किस टाइप का है, इसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कस है। और टोन कैसी है, फॉर्मल है, सीरियस है, डिडेक्टिक है। और एम क्या है इसका, उद्देश्य टीचिंग मतलब पढ़ाना सिखाना। लैटिन फ्रेजेज इसमें यूज की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है ये वाला, नंबर 6 पॉइंट है, यूज ऑफ आर्कैक वर्ड्स। जो आर्कैक वर्ड्स हैं इनका प्रयोग, आर्कैक का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ऑब्सोलेट, मतलब पुरातन, प्रयोग
पुरातन प्रयोग विधि या पुरातन प्रयोग मतलब पुराने शब्दों का प्रयोग ये कहते हैं, तो पुराने शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। फिर टेक्निक कैसी है इसकी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और असर्टिवनेस ये इसकी टेक्निक है। और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है, सिमली और लेटॉट्स ये दोनों सिमली जो है इसमें यूज की गई हैं। तो ये तो थे कुछ पॉइंट ऐसे के बारे में। और वैसे क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि एसे ऑफ स्टडीज जो एसे है फ्रांसिस बैकन का, ये पब्लिश कब हुआ था, तो हम कह सकते हैं 1597 में। ये ऑप्शन दिया तो ये लग जाएगा, अगर 1612 वाला ऑप्शन दिया है तो ये भी लग जाएगा। बात ये है 1597 में जब आया था 10 ऐसे थे, और जो 1612 में आया था उसमें थे 38 ऐसे। एक एडिशन और आया था 1625 में, 1625 वाले में से थे 58। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो फ्रांसिस बैकन के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।